ओहो, तो क्या हालचाल। आज हम खोलेंगे मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा और महंगा चीज। तो चलिए, मैंने बहुत दिनों से एक पीसी लेने की सोच रहा था, लेकिन पहले से ही मेरे पास जो था वो ना मेरे एग्जिस्टिंग कामों को भी और मेरे फ्यूचर में आने वाले जितने भी कामों को सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं 1.5 साल नहीं शायद 7 महीने हो गए देखते हुए। 3-4 महीने पहले मेरा डिसीजन हो गया था कि ले लूंगा, लेकिन तब 3070 Ti और i7 13700K के साथ जाना चाहता था इसी सेम प्राइस में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, प्राइस सबके सस्ते हुए और नए नए 40 सीरीज वाले कार्ड भी आ गए। अब 4070 Ti लेने का मेरा बहुत से मन कर गया। फिर देखा तो तब मेरा डिसीजन था कि Asus का टफ लेंगा GT 501 और उसका कैबिनेट। लेकिन मैंने बोला कि फोकट में कैबिनेट में ज़्यादा पैसा जा रहा है, इतना नहीं चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड में फोकस करेंगे। तो फाइनली इतने दिनों के मशक्कत के बाद 4070 Ti विथ i7 13700K का ड्रीम कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने ऑर्डर किया अभी किसी से इलाइट हब से, जो कि बहुत अच्छे वेंडर थे, लेकिन अच्छा हुआ सबका एक्सपीरियंस। तो चलिए काटते हैं। इतने मशक्कत के बाद निकल ही गया। Here is the 4070 Ti Nvidia। निकालते हैं इसे निकाल गया। जिसमें भारी पैसा लगे हो ना, यहाँ पे रेट से बहुत तगड़ी पैकेजिंग मानना पड़ेगा। हाँ, वीडियो चल रहा है तो निकालते हैं। Here is the Zotac Trinity। दिल भर रहा है इसमें। तो चलिए, क्योंकि भारी पैसा ना सबसे इसमें ही लगा है। चलिए इसे निकालते हैं। सेल पे आके निकालते से बुलाए, मुझे पहले टेस्टिंग हो गया था। इसमें निकालते हैं कार्ड Zotac। साइड से जिसका इंतजार मैंने इसे देखा और यहाँ स्टैंड वगैरह ये लगा फाइनली आ गया हमारा बहुत मोटा ग्राफिक्स कार्ड है। क्योंकि भारी पैसा ना, इसका प्राइस कितना पता है? 80 या 82 समथिंग, 82 या 84 के समथिंग है। ये तगड़ा है। तो इसे इसमें फिटिंग करके फिर मिलते हैं। हाँ, तो अब कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट में पहले मदरबोर्ड की तरफ आते हैं। मदरबोर्ड में यूज किया कि Z790 GB की तरफ से। मैं पहले सोच रहा था कि ले लूँ Asus ROG का B सीरीज़ का B760F गेमिंग। वो कुछ 28 या 30 हज़ार के आसपास आ रहा था, और ये कुछ 24 या 25। तो ये पिक कर लिए, क्योंकि मुझे कॉस्ट कटिंग करके ग्राफिक्स कार्ड बहुत बड़ा लेना था, इसलिए। फिर मदरबोर्ड हो गया। फिर प्रोसेसर में आते हैं Intel i7 13700K, जो कि मेरा पहले से ही था, यही लेना है, क्योंकि ये टॉप प्रोसेसर के सेकंड में आता है। तो इसलिए कुछ 16 कोर्स और 24 थ्रेड्स, कुछ 5.4 गीगाहर्ट्ज़ या कुछ तक इसका बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी इसका, तो यह मुझे कुछ याद नहीं। फिर रैम में आ गया हमारा Adaptec का XPG। ये DDR5 है, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक पे बेस्ड है। मैं पहले अगर DDR4 ले लेता ना, अभी यहाँ पे 64 GB या शायद 128 GB लग जाता,
नहीं 120 नहीं 64 GB तो DDR4 में लग जाता, क्योंकि कुछ 3200 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है 2001 कुछ में, जो कि अड्डा के XPG में आता है पूरा बेस, जो वो कुछ 2000 में तो हो गया, 8000 में हो गया, 64 GB तो ऐसे ही हो गए। नहीं 32 GB तो मिल जाएगा आराम से 8000 के अंदर 62 हो जाएगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही तो मुझे 12000 के अंदर पड़े थे, वो भी 6000 मेगाहर्ट्ज, 3200 मेगाहर्ट्ज देखो 6000 मेगाहर्ट्ज DDR5। फिर आते हैं स्टोरेज में गए WD की वेस्टर्न डिजिटल में। इसका 5 साल का वारंटी है और हार्ड ड्राइव कुछ भी नहीं लगाए, कुछ 5 या 5,500 का कुछ पड़ा है मुझे, क्योंकि मुझे कॉस्ट कटिंग तो सब में करनी थी। पहले वो सोचा कि Gen 4 का ले लूँ, लेकिन Gen 4 में वो कुछ मतलब कि वो कुछ 7,500, लेकिन मैं तो पहले से हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। फिर जब जाऊँगा तो वो तो मुझे वैसे ही फास्ट लगेगा, और इतना फास्ट मतलब मेरा जितना भी सॉफ्टवेयर है वो कुछ 2-3 3.5 GB के अंदर ही रहते हैं, तो क्या 7.5 GB वैसा कुछ, इसलिए मेरा भी और भी पैसे बचा के ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट करना था, तो इसलिए Gen 3 का ले लिया WD SN570। फिर आते हैं पावर सप्लाई में लगाए हैं, इस दो अंदर की तरफ दिए हैं, लेकिन पावर सप्लाई में लगाए डीप कूल का 850D PM 850D। अच्छा है, अच्छा 850 750 भी एनफ है, लेकिन उन्होंने नहीं, मेरे तरफ से कंसर्न करके बोल दिया कि नहीं आप 850 लगा दीजिए। 850 अगर इन फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करना है तो 850 इज़ एनफ, वरना 750 आराम से चल जाए, कुछ नहीं। फिर आते हैं हमारे लिक्विड कूलर 360L कोर ARGB कूलर मास्टर की तरफ से। पहले सोच रहा था कि ये जो कूलर मास्टर का लगा है AI, उसके बदले मैं ले लूँ डीप कूल का LS720 प्रीमियम, जो कुछ 11 या 12,000 के आसपास आ रहा था, लेकिन वो क्या है कि उस समय में उसका स्टॉक में अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने उनको पूछा कि आप एक काम करिए LS720 AC दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं LS720 AC ना वो थर्मल में कुछ मतलब उतना परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा, आप एक काम करिए आप कूलर मास्टर का ये लीजिए, उससे सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि नया अभी आया है, और इसका पंप जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का है, और कूलिंग में बहुत अच्छा देगा, और थर्मल में अंडर कंट्रोल में रहेगा। तो इसका कुछ स्ट्रेस टेस्ट में हाईएस्ट गया था कुछ 95 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट में, जबकि LS720 में ही जा रहा था 100 डिग्री सेल्सियस में, मैंने देख रहा था, तो 95 गया हाईएस्ट में। अच्छा है वो LS720, मतलब कि सही है, और 8,000 या कुछ 8,500 मिल गया, तो प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। तो फिर आते हैं सबसे महंगा चीज़, जो कि इसका दिल लगता है, Zotac का 4070 Ti। 4070 वैसे मैं तो गैलेक्स का ले लेता तो इससे भी कम पड़ता, लेकिन मुझे Zotac का इसका जो डिज़ाइन और साइज़ बहुत अच्छा लग रहा था, और इसमें तो 40 सीरीज़ लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन है, और Gen 4 का कुछ DLS का 3.3 या ऐसा कुछ है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से 80 या 80 से 85,000 के अंदर ही आता है। लेकिन पहले मेरा दिल था कि 3070 Ti ले लूँ, ये कुछ मैं बात कर रहा हूँ 7 महीने पहले, और नहीं 7 महीने पहले से सोच रहा था कि 3070 Ti ही ले लूँ, लेकिन 3070 Ti क्या कुछ 60 या 50 से 60,000 के अंदर ही आता है, लेकिन उसमें 3070 Ti में भी मेरा बजट बन रहा था कि 1,80,000 का। और भी क्या है कि ये जो कैबिनेट के बदले कैबिनेट ले रहा था मैं, उस समय Asus का टफ और रही इसमें, तो इन सारे में कॉस्ट कटिंग की है, और ये कुछ 20,000 ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर 4 महीने पहले डिसाइड हो गया, लेकिन कुछ फाइनेंस के प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिए। फिर अब जब लिए तो 4070 सोच रहा था, लेकिन 4070 से और 4070 Ti से कुछ 15-16,000 का डिफरेंस था, तो फिर मैंने बोला नहीं 4070 Ti लेंगे, कुछ भी हो जाए कॉस्ट कटिंग देख के करेंगे कि कहाँ पे कैसा कुछ करते हैं, लेकिन 4070 Ti लेना है। तो फाइनली 4070 Ti मिल गया, तो देखते हैं इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि 3D में तो ग्राफिक्स कार्ड अच्छा ही लगेगा ना, हम यूज़ करेंगे तो तभी पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं नहीं, यूज़ करते हैं कैसा कुछ चल रहा है, तो फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो चलिए बाय, इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी रोस्टिंग वाले वीडियो में, बाय।